Hello everyone, welcome to online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey and today I am going to start the chapter Simplification. In this we will discuss operations of mathematics. Today we are going to start our new chapter, that is Simplification. So students, what is simplification? मतलब जो हमारा वर्ड है सिंप्लीफिकेशन, इसका मतलब होता क्या है? सिंप्लीफाई मीन्स होता है किसी भी चीज़ को शॉर्ट आउट कर देना। मतलब कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखी गई थी, उसमें बहुत सारे चीज़ें थी, उसको अगर हम शॉर्ट आउट करके सिंप्लीफाई करके अगर हम उसको सिंपल वे में प्रेजेंट कर दें तो वो होता है हमारा सिंप्लीफिकेशन। मतलब किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो ये होता है सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई जब हम करते हैं किसी चीज़ को तो वो होता है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सो सिंप्लीफिकेशन अगर आपसे बोला जाए किसी भी कठिन चीज़ को आप इजी बना दे, वही सिंप्लीफिकेशन है। लेकिन मैथ्स की कंडीशन में क्या होता है आपको पता है, मैथ्स में हम नंबर्स को यूज़ करते हैं, उसको इधर उधर ऊपर नीचे करके हम उसको शॉर्ट आउट करते हैं। सो मैथ्स में क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक नंबर्स होते हैं और एक ऑपरेशंस होते हैं। नंबर्स मतलब 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स, और ऑपरेशंस क्या होते हैं, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को यूज़ करते हुए, इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको यूज़ करते हुए हम किसी कॉम्प्लिकेटेड से इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके एक सिंपल आंसर में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो सिंप्लीफिकेशन में होती क्या है चीज़ें, मतलब सिंप्लीफाई जिस चीज़ को हमें करना है, यानी वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी, तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ वो कैसे हो गई? अगर सिर्फ डिजिट्स हैं एंड ऑपरेशंस हैं तो हमारे लिए इजी होगा, लेकिन उसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए मैथ्स में क्या किए जाते हैं, ब्रैकेट्स को यूज़ किया जाता है। सो सिंप्लीफिकेशन जब हम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं जो हमारा इक्वेशन होता है उसमें ब्रैकेट्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे लिए क्या है, मैथ्स ने एक सिस्टम बनाया है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे जाना है, मान लीजिए आपको यहाँ से आपको लखनऊ जाना है, तो आप क्या करेंगे, आपको रास्ता पता होना चाहिए, या तो आप तब जा पाएंगे, या आप भटकते हुए किधर भी जाते हुए कैसे भी करके कुछ दिनों में पहुँच ही जाएंगे। सो आपको एक टाइम लिमिट दे दी जाए कि तुमको 3 घंटे में 4 घंटे में यहाँ पहुँचना है, तो अगर आपको रास्ता ना पता हो तो आप घूमते रहेंगे और 10 दिन बाद पहुँचेंगे। सो रास्ता पता होना मतलब क्या होता है, मतलब हमें मेथड पता हो, हमें फॉर्मूला पता हो, हमें सिस्टम पता हो। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, जो इक्वेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए मैथ्स में हम क्या करते हैं, बॉड मास को अप्लाई करते हैं। अब बॉड मास होता क्या है, सपोज हमें किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करना है और हम बॉड मास को अप्लाई करते हैं। बॉड मास क्या है, ये वही रूल है, वही मेथड है जिसको हम अप्लाई करते हैं किसी कॉम्प्लिकेटेड से इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो बॉड मास क्या होता है, बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। मतलब ये होता है। तो हमें, जैसे हमने एग्जांपल लिया लखनऊ जाने का, तो आप क्या करेंगे, बस्ती में आप हैं, आपको लखनऊ जाना, तो सबसे पहले आप हाईवे की तरफ जाएंगे। तो उसी तरह हमारे पास एक इक्वेशन है, सपोज वी हैव इक्वेशन लाइक दिस। इस तरह से कोई इक्वेशन दिया गया है, तो आप बस्ती से आपको लखनऊ जाना, तो आप सबसे पहले हाईवे जाते हैं। तो उसी तरह से अगर हमको सिंप्लीफाई करना है किसी भी इक्वेशन को, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ऑफ पे जाते हैं, फिर उसके बाद हम डिवीज़न करते हैं। जैसे आपको यहाँ से हाईवे पकड़ना, हाईवे के बाद आप फैज़ाबाद का रूट पकड़ेंगे, रूट उसके बाद फैज़ाबाद होते हुए
आप आगे बढ़ते हुए लखनऊ पहुंच जाएंगे। तो उसी तरह से हमने ब्रैकेट को लिया पहले, फिर हमने ऑफ को सॉल्व किया, फिर डिवीजन को किया, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को और फिर बाद में सब्ट्रैक्शन को। तो ये क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करते हुए हम हमारे किसी भी कॉम्प्लिकेटेड से इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके उसको शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई ब्रैकेट, then off, then division, then multiplication, then addition and then after subtraction. एग्जाम्पल में आप देखेंगे 25 माइनस 16 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 3। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले आप क्या अप्लाई करेंगे? सबसे पहले अगर ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट नहीं है, छोड़ दिया हमने। ऑफ चेक करेंगे, ऑफ नहीं है, छोड़ दिया हमने। अब हम आते हैं डिवीजन पे। क्या यहाँ पे डिवीजन है? तो हम सबसे पहले डिवीजन को करेंगे यहाँ पे। फिर डिवीजन मान लिया हमने कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कहीं मल्टीप्लाई तो नहीं है। तो हाँ, मल्टीप्लाई है, यहाँ पर है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर क्या है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, एडिशन इसमें नहीं है कहीं भी, तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे। फिर सब्ट्रैक्शन पे आगे हम बढ़ेंगे। सो हम इसको अप्लाई करते हुए हमारे क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। ओके, now second thing is that we should remember a point that division multiplication are inverse process. हमें ये पता होना चाहिए कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो है एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है। इफ़ वी कन्वर्ट डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन, अगर हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया तो वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाता है। सपोज़ अगर बोला गया है 16 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको 16/4 लिख देते हैं। ओके, अगर यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 4/5 डिवाइड 2/25, तो हम क्या करते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको एज इट इज़ रखते हैं और यहाँ डिवाइड के साइन को यहाँ मल्टीप्लाई में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारा सेकेंड वाला जो फ्रैक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है, मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे यहाँ 2/25 था तो यहाँ 25/2 हो गया। ओके, सो क्या कंडीशन है कि अगर इस तरह से फ्रैक्शन में नंबर्स दिए गए हैं और वहाँ पे डिवीजन का साइन दिया गया है, उस केस में हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं और बगल वाले फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चंस में जब ये चीज़ आएगी तो हम उसको ध्यान से देखेंगे। ओके, नाउ यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स। Brackets are used to separate different parts of an expression. कह रहा है कि ब्रैकेट्स को यूज़ किया जाता है डिफरेंट एक्सप्रेशन को अलग करने के लिए। While simplifying expression, the order of simplifying the bracket is, जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स में भी कई तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। बिग ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है, एक कर्ली ब्रैकेट होता है। तो हम सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं जिसका साइन ऐसे होता है। फिर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगर किसी इक्वेशन में ये चारों तरह के ब्रैकेट्स दिए गए हैं तो सबसे पहले हम बार को करेंगे, फिर स्मॉल को करेंगे, फिर कर्ली को करेंगे, फिर बिग ब्रैकेट को करेंगे। ओके, now so for simplifying any expression we should follow this chart. That means first of all we will remove the bar, then after all the brackets, then after off, then division, multiplication, addition, then after subtraction. तो हमें हमारा सीक्वेंस पता चल गया है। अब हम मूव करते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 7.1. So students, here is our exercise 7.1 and now we will solve the questions of this exercise. So the first question is 108 divided by 36, then of 1/4 plus 2/5 multiply 3 whole 1/4. देखेंगे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। So students, this is your question. Okay, so सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे बोर्ड मास को। ओके, साइड में हम इसीलिए याद के लिए रख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले हम ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट इसमें नहीं है, फिर ऑफ पे आएंगे। ऑफ है, हाँ बिल्कुल है। 108 डिवाइड का साइन 36
मल्टीप्लाई 1/4। 4 से इसको काटेंगे आप 9 हो जाएगा, प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 3 होल 1/4। हमने ऑफ को शॉर्ट आउट कर दिया। अब हमारे पास जो बचा 108 डिवाइड 9 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 3 होल 1/4। अब क्या करेंगे, ऑफ हमने कर लिया, नाउ डिवाइड की बारी है। डिवाइड है, हाँ बिल्कुल है। 9 से कितने बार में जाएगा, 12 9 जा 108। तो 9 से हमने 108 को डिवाइड किया, 12 आया। ओके, प्लस 2/5 मल्टीप्लाई, इसको मिक्स्ड में है तो हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13/4। नाउ मल्टीप्लिकेशन की साइन है, हाँ बिल्कुल है, तो हम फिर से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से 4 गया 2 टाइम्स में, 12 प्लस 13/10, 5 2 जा 10। कभी भी जब फ्रैक्शंस हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन हमें करना है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, अब हमें मिला 12 प्लस 13/10, कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने इसको नॉर्मली कर लिया एडिशन। अब जैसे फ्रैक्शन को हम ऐड करते थे वही करेंगे। 1 और 10 का एलसीएम लिया, 10 आया। 1 से हमने 10 को डिवाइड किया, 10 आया। 10 मल्टीप्लाई 12, 120 प्लस 13 हो गया 133/10। इसको आप अगर मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो हो जाएगा आपका 13 होल 3/10। ओके, सो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया और हमारा क्वेश्चन बहुत ही ईजिली हो गया। हमने ये अप्लाई क्या किया था, बॉड मास। इस तरह से आप बॉड मास को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ वी हैव सीन द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज़ वेरी इजी। दिस इज़ योर असाइनमेंट वर्क, यू विल डू दिस। Now you can see the third part of question number 1, that is 4 whole 1/2 plus 3 whole 1/6 plus 3 whole 2/3 plus 2 whole 1/3. So ये भी बहुत ही easy सा question है, you will do by yourself. This is also your assignment work. Now the next question is 0.6. Now the fourth question, you can see that this is also very easy. You have to just simplify the off, और off के जगह पे आप क्या कर लेंगे, multiply का sign पुट कर लेंगे तो आपका बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, वी विल सी द फिफ्थ क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज ऑल्सो योर असाइनमेंट वर्क, यू हैव टू ट्राई, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द डाउट सेशन. दिस वन इज मोस्ट important, you will solve this. Okay, so this is your assignment work. We will discuss from question number 2 in the next video. Till then, stay safe, stay healthy.